हर घर की कहानियाँ टीवी। सुरेखा आज बहुत ज्यादा खुश थी और आखिर होती भी क्यों ना, आज उसकी इकलौती बहू घर जो आ रही थी। वो अपनी बेटी के बगल में खड़े होकर आरती की थाली लेकर अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, कॉल करके पूछो ना भैया भाभी कितनी देर में आएंगे। हम कब से यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अब तो मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है। शर्म कर नेहा, मैं तुझसे ज्यादा बुजुर्ग हूँ, लेकिन मेरे शरीर में अभी दर्द नहीं हो रहा और तुझे अभी से पैरों में दर्द होने लग गया और हम उन्हें कॉल नहीं कर सकते। शुभ काम के लिए गए हैं, आते ही होंगे। हाँ हाँ नेहा, सब्र कर। अभी तो सुरेखा तेरी भाभी के इंतजार में है कि तेरी भाभी घर में कब आएगी। और सच बताऊं तो जब तेरी भाभी इस घर में आ जाएगी, फिर जब भाभी और ननद की आपस में बनेगी नहीं, तो तू ये इंतजार क्या करेगी कि भाभी मायके कब जाएगी। ये बात सुनकर सुरेखा को बुरा लगता है और वो अपनी पड़ोसन को मुंह तोड़ जवाब देती है, अरे बहन, कुछ तो शर्म करो। जो बहू अभी तक घर में नहीं आई है, तुम उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो और मेरी बेटी को भड़का रही हो। अरे हो सकता है मेरी बेटी और बहू बहनों की तरह रहे। हाँ हाँ सुरेखा बहन, बुरा मत मानो, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। थोड़ी ही देर में गाड़ी आती है और उसमें से मयंक और पारुल उतरते हैं। पारुल देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। जो भी उसे देखे उसका दीवाना हो जाए। पड़ोसने भी जलकर राख हो जाती है कि सुरेखा के घर में इतनी सुंदर बहू आई है। सुरेखा ने अपनी बहू का स्वागत किया और उसे घर के अंदर ले गई और पारुल ने धीरे से नेहा को कहा, नेहा, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो ना, बहुत प्यास लगी है। जी भाभी, अभी लेकर आई। अब नेहा जैसे ही पानी लेकर आती है, पारुल गटागट पानी पीने लगती है और वो पूरी 1 लीटर पानी की बोतल पी जाती है और कहती है, थोड़ा और पानी ले आओ ना नेहा। नेहा ये बात सुनकर हैरान थी और सुरेखा ने नेहा को देखते हुए कहा, देख क्या रही है, हमारे घर में पानी की कमी है क्या, लेकर आ। अरे इतने भारी जोड़े में गर्मी लग रही होगी, पर सर्दी के मौसम में। नेहा ज्यादा बहस नहीं करती और जाकर पानी लाकर दे देती है। थोड़ी ही देर में पारुल बाथरूम के चक्कर लगाने लगती है और उसके बाद फिर से बहुत सारा पानी पीती है। पारुल ज्यादातर खाना नहीं खाया करती थी और सिर्फ पानी ही पिया करती थी। ऐसे ही सुहाग रात के समय पारुल घूंघट में बैठी हुई थी और मयंक उसके पास आता है। तुम कितनी सुंदर हो पारुल, तुमसे शादी करके तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जन्नत पा ली। मुझे कोई भी 3-4 शब्द प्यार से बोलो ना। मुझे बाथरूम जाना है। पारुल ये बोलकर बाथरूम में चली जाती है और वापस आकर बैठ जाती है और फिर पानी पी लेती है और फिर बाथरूम जाती है और फिर आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो दोनों प्यार भरे लम्हे साथ में गुजारते हैं। सुबह जैसे ही पारुल 6 बजे उठती है तो हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान, आज के दिन भी यही होना था क्या। अब मैं क्या करूं, ये भी यहाँ पर सोए हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो नाटक करना ही होगा। इसके बाद पारुल तुरंत ही भागकर रसोई में जाती है और एक पानी का जग लेकर आती है और उसके बाद जैसे ही मयंक उठने लगता है, पारुल पलंग पर ही बैठकर पानी पीती हुई खाने का नाटक करती है और पूरा जग पानी पलंग पर गिरा देती है। ये क्या किया पारुल, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। माफ करना मयंक जी, वो किसी के बगल में सोने की आदत नहीं है ना। आपको एकदम से देखकर मैं डर गई थी और पानी गिर गया। पारुल मासूमियत के साथ बात को संभाल लेती है। मयंक भी मुस्कुरा देता है। इसके बाद वो नहाने धोने चला जाता है। सुबह जब सुरेखा और नेहा उसके कमरे में आते हैं तो बिस्तर को गीला देखते हैं और सुरेखा कहती है, ये क्या बहू, ये बिस्तर गीला कैसे हो गया। पारुल पहले तो घबरा जाती है और फिर जवाब देती है, माँ जी, वो मयंक जी पलंग पर बैठकर पानी पी रहे थे, उनसे पानी गिर गया। अच्छा भाभी, मुझे तो लगा नई बहू ने बिस्तर गीला कर दिया। नेहा, थोड़ा कम बोला कर, तू भी बहुत जुबान चलाने लगी है। भाभी अभी आई नहीं कि परेशान करना शुरू कर दिया। चल बहू, अब जल्दी से तू तैयार हो जा और उसके बाद अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेना। पारुल रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए बढ़िया पकवान बनाकर लेकर आती है और उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। मयंक ऑफिस चला जाता है। पारुल सारा दिन सिर्फ खाना नहीं खाया करती, बहुत सारा पानी भी पिया करती। नेहा सोफे पर बैठकर पारुल को इतना पानी पीते देखकर कहती है, हे भगवान,
ठंड में तो मुझसे हिला भी नहीं जाता। और भाभी कितना पानी पीती है, लगता है यही इनकी दमकती त्वचा का राज है। लेकिन ठंड के मौसम में इतना पानी पीने पर सुसु भी तो बार बार आता होगा, और बार बार बाथरूम जाने से ठंड भी तो लगती है यार। पारुल ऐसे ही पानी पीती रहती और खाना कम खाया करती। रात के समय भी वो सोने से पहले 3 लीटर पानी पी लेती और सो जाती है। सोते सोते रात के 2 बजे उसकी नींद खुलती है और वो नींद में ही बड़बड़ाने लगती है। ये समुद्र की लहरें कितनी अच्छी लग रही है, ये ठंडक कितनी प्यारी लग रही है। क्या समुद्र की लहरें? पारुल हड़बड़ाकर उठकर देखती है तो फिर से उसने बिस्तर गीला कर दिया था। अब उसने खुद से कहा, यार मैं क्या करूं, फिर से मैंने बिस्तर गीला कर दिया। अब अगर माँ जी को या फिर ननद जी को पता चलेगा तो वो मुझे कहेंगे कि बहू ने बिस्तर गीला कर दिया। पारुल को अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बिस्तर गीला हो चुका था और मयंक बगल में था। उसके बाद वो एक ग्लास में पानी लेकर आई और उसने जानबूझकर सुबह मयंक के पजामे पर वो पानी गिरा दिया। जैसे ही मयंक उठा तो नाक पकड़कर वो बैठ गई और बोली, अब मैं किसी को क्या बताऊंगी कि आप बेड पर पेशाब करते हैं? ये मैं किसी को बता नहीं पाऊंगी और सबको लगेगा कि नई बहू ने बिस्तर गीला कर दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? 8 साल की उम्र के बाद मैंने भी नहीं किया है। पारुल मेरा यकीन करो। मैं किसका यकीन करूं, आपका या इस सबूत का? देखिए आपके कपड़े भी गीले हैं। पारुल की बात सुनकर मयंक घबरा जाता है और फिर कहता है, प्लीज पारुल तुम ये किसी को भी मत बताना, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नेहा तो मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर मुझे परेशान ही कर देगी। अब पारुल के हाथ में पूरी बाजी आ जाती है और वो मयंक से प्यार से कहती है, ठीक है मयंक जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और जल्दी से बेडशीट बदल देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद पारुल सब लोगों के कमरे में आने से पहले बेडशीट बदल देती है। मयंक भी नर्वस होता हुआ वहाँ से उठकर चला जाता है। अब पारुल पानी पीते हुए दिन में अपने कमरे में बैठकर सोचती है, ऐसे नहीं चल सकता, मुझे इसका हल निकालना ही होगा, वरना पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी कि नई बहू बिस्तर गीला करती है। क्या करूं क्या करूं? आइडिया आया। पारुल ये बोलकर अब सर पर घूंघट डालकर बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन नेहा उसे जाते हुए देख लेती है। नेहा उसका पीछा करती है। वो देखती है कि पारुल एक दुकानदार के पास जाती है और एडल्ट साइज का डायपर लेकर आती है। नेहा ने ये सब कुछ देखकर अपने मन में कहा, भाभी को एडल्ट साइज के डायपर की क्या जरूरत पड़ी? तभी उसे याद आता है कि जब वो पहली बार उसके कमरे में गई थी तो बिस्तर गीला था, लेकिन वो इस बात को किसी को बताती नहीं है। शाम के समय जैसे ही मयंक घर आता है तो नेहा मयंक को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, भैया आपको पता है ये बिस्तर गीला करने वाली क्या पहेली है? नेहा की बात सुनकर मयंक घबरा जाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने पारुल को बोला था कि वह ये बात किसी को ना बताए कि मैंने बिस्तर गीला किया था। नेहा और मयंक की ये बात सुरेखा और पारुल सुन लेते हैं। सुरेखा जब ये सुनती है तो गुस्सा करते हुए कहती है, तू पागल हो गया है, अपनी उम्र देख, ये कोई उम्र है बिस्तर गीला करने की? अरे अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाता? कल को नई बहू क्या सोचेगी हमारे बारे में? तूने तो मेरी नाक ही कटवा कर रख दी मयंक। सुरेखा जब मयंक को इस तरह डांट रही थी तो ये सब कुछ देखकर पारुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है, बस कीजिए माँ जी, आप मयंक जी पर गुस्सा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मयंक जी बिस्तर गीला नहीं करती थी, नई बहू बिस्तर गीला करती थी। भाभी आप ये क्या बोल रही हो? भैया का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही हो? मैंने खुद आपको एडल्ट साइज के डायपर लाते हुए देखा था। हाँ नेहा, तुमने जो देखा वो बिल्कुल ठीक था, पर वो डायपर मैं अपने लिए लेकर आई थी। दरअसल मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ ताकि मेरी बॉडी संतुलित रहे और स्किन अच्छी रहे। इसी वजह से रात को सोते हुए मैं बेड पर सुसु कर देती थी, मुझे माफ कर दो। मयंक को पहले तो सब कुछ जानकर गुस्सा आता है कि उसने मयंक का झूठा नाम लगाया था, जबकि ये सारा काम पारुल कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पारुल? अगर तुम्हें कोई परेशानी थी भी तो मुझे बताना चाहिए था, और ऊपर से तुम मेरा ही नाम लगा रही थी और मुझे ही डरा रही थी। यह तो पूरी तरह से गलत था। लेकिन उसके बाद सुरेखा मयंक को समझाती है। मयंक, उसे ये सब कुछ बताने में शर्म आ रही होगी, वैसे भी वो अपना मायका छोड़कर आई है, हम सब लोग उसके लिए अनजान हैं, उसे अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ा होगा।
हमें उसे समझना चाहिए। सुरेखा सब लोगों को प्यार से समझाती है। सब लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि पारुल क्या क्या झेल रही थी, जिसके बाद अब सुरेखा पारुल को पानी पीने का सही समय समझाती है। अब पारुल 8 बजे के बाद ज्यादा पानी नहीं पिया करती। धीरे धीरे उसकी बेड गीला करने की आदत ठीक हो जाती है और परिवार वालों को भी परेशानी नहीं होती।